सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है। इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है, तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता। एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाए, ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इसलिए मनुष्य हों। तो जब आज जैसे बात भी की जाती है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कादर की कुदरत है, इसको भी हर एक ने जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम दिनचर्या में अगर सोचे कि कितना कचरा फैलाते हैं, किस तरह वो वेस्टेज भी ना हो, वो पोल्यूशन भी ना हो, वो एक किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए, ताकि जब इस संसार में आए थे तो जितनी खूबसूरत धरती थी, जब इस संसार को छोड़ के जाए तो भी उससे ज़्यादा ही सुंदर इस कुदरत को कर सकें। किस तरह हम अपना बिट, चाहे वो पानी, बिजली इत्यादि, जो भी हम एक अपने नीड के अनुसार बस उतना ही इस्तेमाल करें, उसको फजूल खर्च ना करें। कैसे एक बात हमेशा जो आज अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी,
बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं, तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच, जाति पाति, प्रांति, कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना। मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए, हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा, पर सब ही एक है,
तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियां महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी और इसी वजह से एक लाजो विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नजरिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्शन ही नजर आएगा। तो कैसे इस जीवन में हर कोई जो जीता है जीवन को, वो उसी भाव से कि ये एकत्व की जो आज बात हो रही है, ये परमात्मा के साथ एक होना, और फिर एक बाय प्रोडक्ट की तरह पूरे संसार के हर मनुष्य, पूरी कुदरत के साथ ये एकत्व हो जाता है। फिर ये अवस्था आ जाती है कि मन में फिर हर जगह ही चाहों और ये खूबसूरती, ये अपनेपन का भाव आ जाता है। फिर कोई भी पराया नहीं है, किसी के प्रति ये बुरे भाव नहीं आते, ये मन हमेशा फिर हर एक के प्रति एक आदर सत्कार से रहता है। तो ये जीवन, ये सांसें हर एक को मिली हैं, हर एक अपनी तरह ही जी रहा है। तो ये चुनाव हमारा कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। एक ये आज़ादी हर एक के पास है कि जिस तरह का भी जीवन जीना चाहे हर कोई जी सकता है। पर बात वही कि ये सांसें जो इतनी अनमोल हैं, इनको गंवाना है या फिर इनके हर एक सांस में एक एक सांस को अच्छी तरह इनका सदुपयोग करके जीना है। तो बात वही आती है कि ये संसार एक इतना सुंदर इस परमात्मा ने दिया। सात संगत जी, दान निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है। ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है, तो भी वो ही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का
प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया। और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, एक कण-कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हो कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है? तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं। वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एक विक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सुमिरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं, और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा देते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत की अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में घूमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं
जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको, मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1 आध मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी, तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो आज यहाँ समागम के पहले दिन जो हम आए हैं, और इस रूप में सचकर संगत इस पंडाल में, जहाँ पिछले साल भी सब थे, पर वो सुविधा रूप में, शेड रूप में, जो अभी का रूप है, ये थोड़ा सा और बेहतर, और दासी उम्मीद करती है कि पिछले साल के मुकाबले ये जो सारी व्यवस्था में भी थोड़ा सहूलत रूप। तो दासी आप सबसे यही फिर से माफ़ी मांगते हुए कि जो भी कमियां रह गई इस साल भी, तो आप सब उनको भी ये नज़रअंदाज कर दें, और अगले साल यही कि फिर इससे भी बेटर अरेंजमेंट हो पाए, क्योंकि आप सब संगत अपने घरों से, कोई महापुरुष तो एडवांस सेवा में भी महीनों पहले आ जाते हैं, और कुछ समागम के दिन भी आते हैं, और जो नहीं भी आ पाते, तो भी जो आप आए हैं, तो इतना सारी संगत का ही योगदान इसमें रहता है कि ये हमारे मिशन की ये जो खुशबू है कि कोई प्रोफेशनल्स नहीं होते, ये तो सिर्फ संगत, बाकी संगत की सहूलत के लिए ये सारी तैयारियां भी करती हैं, चाहे वो स्थान को लेवल करना हो या कुछ भी अन्य, टॉयलेट्स की, वो लंगर की हो, कैसी रूप की भी सेवा हो, तो वो सब आप ही संगत करते हैं, चाहे वो सेवा दल का रूप हो, चाहे वो और किसी रूप में हो। तो दातार जहाँ सभी की ये सेवा भावना को भी बढ़ाता चला जाए, उसमें भी बढ़ोतरी हो, वहीं हमको भी थोड़ा अपने दिल को बड़ा करके कि ये जो भी कमियां हैं उसके ऊपर ना ड्वेल करके, और सिर्फ इसी बात पे कि सबका एफर्ट जो लगा है, चाहे वो समागम कमेटी रूप में हो या किस तरह का भी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिवली या जिनकी भी जिम्मेवारियां उस तरह ड्यूटी लगी हो, तो सभी का जहां टीम एफर्ट इतना अच्छा इस बारी निकल के आया, तो वहीं पर आप सब संगत में भी यहाँ पहुँचे अपने अपने शहरों से, चाहे वो ट्रेन लेके, बस से लेकर, गाड़ियों द्वारा या किसी अन्य रूप में भी जहाँ आए, तो वहाँ कितना सबको छुट्टियाँ भी जहाँ काम से भी लेनी पड़ती होंगी, या अपने और जो भी रूप में कार्य हैं सबसे वो अपने आप को कुछ दिनों के लिए इधर लाना, तो दासी वहाँ पूरी संगत का ही, पूरी संगत की तरफ से ही यहाँ स्वागत भी करती है कि यहाँ समालखा के मैदान में, चाहे ये दूसरा साल हो रहा है, और जहाँ बार बार हम ये देख रहे थे कि ये रूप भी जो है, ये चाहे दिल्ली में सत्संग पहले समागम रूप ऐसे होते थे, अब ये इधर भी जो 72nd संत निरंकारी समागम का आज हम जो रूप हैं, तो वही बात दासी को फिर से याद आ रही है जो 2-3 दिन पहले सत्संग में आपके चरणों में रखने का अवसर मिला, कि ये समागम तो सिर्फ ये रूह और परमात्मा का मिलन है, और जब जब ये मिलते हैं तब समागम होता है। तो ये कैसे रूह परमात्मा के साथ ये मिलन कैसे हो, ये तो तभी मुमकिन है जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात जब हमें मिलती है और हमें अपना असली रूप का पता लगता है कि कैसे हमारे अंदर जो है, हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, हम क्या हैं असल में। तो जब वो पता लगता है तो उसके ऊपर उस ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में टिकाने के लिए सिर्फ वो सेल्फलेस होकर ही हम पॉसिबल कर सकते हैं
कि हम ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में तब तक ही रोक सकते हैं जब हमारे अंदर वो अहंकार की भावना नहीं है, जब हमने अपने आप को ही मिटा दिया सिर्फ उसके लिए कि हम जब हैं ही कुछ नहीं, ये तन मन धन सब निरंकार ने ही दिया है हमें, तो उसका सदुपयोग ही हमें करना है। और जो अगर हम शरीर ही नहीं तो फिर ये कैसा हमारा मान या कुछ कि हम कुछ भी सोचें कि हमने ऐसा किया वैसा नहीं। तो जब तक ऐसी भावना को मन में रखेंगे तब तक हमारा निश्चित ही ये सेवा को भी सेवा रूप मानते हुए, सत्संग को भी सत्संग की तरह ही अटेंड करते हुए और सिमरन भी हर पल करते रहें और अपना जीवन ही ऐसा बना लें जैसे एक लगातार बचपन से या जब से ज्ञान मिला कह लें तब से लेके अपने अंतिम मौके तक एक लगातार एक सत्संग ही हो रहा है, एक लगातार एक समागम ही हो रहा है। तो जहाँ मिशन का बार बार आज भी जिक्र सुना कि ये जो 90 वर्षों की यात्रा है, ये सत्य जो है, ये निरंकार जो है, ये तो युगों युगों से कायम दायम है। ये तो जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब से है और जब ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा तब भी रहेगा। तो फिर ये आज ऐसा क्या है जो हम बार बार 90 वर्षों से दोहरा रहे हैं? जो संदेश वो यही बात है कि अपने असली पहचान कर लें, हम सिर्फ एक शरीर नहीं ये जान लें और कैसे हर एक में हम ऐसे देखें, जब उनकी ओर देखें कि हम आईना ही देख रहे हैं, हमारी ही शक्ल हर एक में है। जहाँ हम फिर किसी से भेदभाव वो एक गंदी भावना के साथ दूसरे को ना देखें, कोई छोटी दृष्टि से किसी को ना देखें, चाहे वो कहीं भी रहते हों, कैसा भी खान पान या कल्चर उनका हो, सिर्फ अपना जैसा ही उनको मानकर वही सम्मान जो हम अपने नज़र में खुद को देते हैं, वही खुद ब खुद बाकी पूरे विश्व के एक एक इंसान जिसको हम जानते हैं उसको भी और जिसको नहीं जानते उसको भी तभी दे पाएंगे जब ये रमज़ की समझ आ जाएगी कि ये निरंकार ही हम में भी है और बाकी सब में भी है। क्योंकि यही एक बात सत्य है, जो मिशन है, मिशन क्या है हमारा, ये यही है कि सन्निरंकारी मिशन इज इक्वल टू ब्रह्म ज्ञान। और जब ब्रह्म ज्ञान क्या है वो सत्य ही है। तो ऐसी सत्य जो किसी सिचुएशन के साथ नहीं बदलता, पर वो सत्य एक कांस्टेंट रूप में रहता है, चाहे कितना भी उथल पुथल हमारे जीवन में हो या संसार में हो, वो सत्य तो सत्य ही है, वो किसी फैक्टर से फर्क नहीं उसमें आता। तो जब ऐसा हम जीते जी अपने जीवन काल में ऐसे सत्य का बोध ले लें तो ही हमारा उतना ही जीना सफल है जितना हमने इस रोशनी में, सच की लाइट में रहकर जिया है। क्योंकि जैसे हम अगर वो भी देखें कि अगर कोई चीज़ हमें जिसकी आवश्यकता है वो चाहे पुरानी हो नई हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हमारा संवरना है तो वो चीज़ बस हमें टाइमली मिल जाए। कि वो नॉलेज अगर हम कोई ढूंढ रहे हैं, दैट नॉलेज डजंट नीड टू बी न्यू टू बी हेल्पफुल, बट इट ओनली हैज़ टू बी टाइमली। कि कहीं हमारा समय निकल गया, ये जीवन काल खत्म हो गया, तो उसके बाद हमारे को ये अपनी आप की पहचान नहीं हो सकती, इस परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। ये तो हमको जीते जीते ही अपने जीवन में इस सत्य के रूबरू होना है, इस सत्य का जो हमारे अंदर भी है, आसपास हर जगह है, उसकी पहचान करनी है। तो ये सिर्फ हम जल्द से जल्द अपनी उस तरह आंखें तो खुली हुई हैं सबकी, पर ये एक ऊर्जा लाने के लिए ये जो अपने आप को जागी अवस्था में होते के बावजूद जागना, वो हमें अपने आप को करना है। वो कॉन्शियसली हमको ये ब्रह्म ज्ञान लेते हुए, समझ लेते हुए, ये दृष्टि निगाह मिलने के बाद ही हमारी वो यात्रा शुरू होती है। और फिर वो जो भक्ति का मार्ग है वो हम उसी के ऊपर चलने का पहला स्टेप ही ये ब्रह्म ज्ञान है। कि जो भी हमारे अंदर परमात्मा की, जो भी हम विश्वास जहाँ रखते हैं, भक्ति आस्था जहाँ पे रखते हैं, वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही स्टार्ट होता है। फिर हमारा जीवन हर पल एक पूजा बन जाता है। जीता हमारा जितना भी जीवन बीते तो वो जिंदगी हमारी अपने आप में ही वो पूजनीय हो जाती है। क्योंकि हम जब हर पल में निरंकार को शामिल करते हैं
तो हर पल निरंकार का अगर हमारे अंदर वासा है, हर पल हम शुक्राने में हैं, तो हम खुद ही निरंकार के करीब, तो क्या हम खुद ही निरंकार बन गए। तो ऐसा जब हम करें तो हमारी ज़िंदगी में और भी वो सब सुख के साथ साथ सिर्फ अगर देखा जाए कि ये दुनियावी सुख दुख तो सिर्फ तब तक ही हमारे साथ है जब तक ये शरीर है, पर हम एक ये ब्लिस की जो बात होती है, ये जो हैप्पीनेस, एक एवरलास्टिंग जो ब्लिस है, आनंद की अवस्था, वो खुशी से भी ऊपर की अवस्था, कि खुशी और दुख तो एक पहलू हो गए, पर खुशी से भी ऊपर उठ के जो ये आनंद है, इसको हर समय हमें सहज भाव में जीवन जीते हुए ब्रह्म ज्ञान और ये निरंकार का आसरा लेते हुए जब जीना है, तो ही वो सहज अवस्था बनी रहेगी, हमारे अंदर वो दास भावना बनती रहेगी। तो हर पल जहाँ हम अपने जीवन को उस रूप में तो जिए ही जिए, पर साथ में ये भी याद रखें कि हम कोई चीज़ को भी अगर हम कर रहे हैं नियमित रूप से, चाहे वो सिमरन की बात हो, सेवा की, या हम मिशन में देखते हैं कि हमारा फोकस चरणामृत की ओर रहता है, एक दूसरे को पहला निवाला अपनी प्लेट का पहला भोग रूप देते हैं, तो वो हमारा सिर्फ तब तक का ही हो कि हम लंगर में बैठे हैं तो हमने अपने साथ वाले बैठे महात्मा को भोग लगा दिया, पर ये तो हमारा हमेशा के लिए ये लाइफ का लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए। चाहे फिर हमें ये नहीं देखना कि सामने वाला एक निरंकारी मिशन के अंदर है कि नहीं, या कहीं और आस्था रखते हैं, पर वही बात कि हमें सिर्फ अपने नज़रिए पे फोकस करना है, हमें सिर्फ खुद से ये क्लैरिटी रखते हुए कि परमात्मा हर एक में है, तो फिर ऐसे कार्य जब करने हैं तो फिर वो एक रिचुअल नहीं बनते, फिर वो एक सिर्फ ऐसे नहीं बनते कि एक हम ऑटो पायलट में ही करी जा रहे हैं कोई कार्य को, उसके पीछे का भाव भूल गए, या सिर्फ कि एक ये रूटीन बन गई, एक आदत बन गई, तो बस वो चलते चलते हर दिन ऐसा होता है तो वैसा ही होता रहे। तो जब जब हम ये चेतनता अपने अंदर रख के वो एहसास, वो भाव मन में रखेंगे, तभी तक वो सारे कार्य भी हमको उस रूप में हमारे लिए आशीर्वाद बनते रहेंगे। और आज जहाँ ये 90 वर्षों की यात्रा का भी बार बार जिक्र सत्संग में भी सुना, तो अगर सिर्फ ये भी हम देखें कि कैसे बाबा बूटा सिंह जी द्वारा जब ये संत निरंकारी मिशन की उन्होंने जो ये नींव रखी, तो वो समय कैसा होता होगा, इतना वो मुश्किल दौर, वो कितनी डिफ़िकल्टीज उस समय रहनी, कोई उस तरह आज तो मॉडर्न डे है, हमें कहीं ट्रैवल भी करना होता है तो इतनी सहूलत होती है, उस समय तो सिर्फ वो पैदल ज़्यादातर या साइकिल का ही रूप होता होगा। कैसे दूर दूर उस समय भी प्रचार करना, जब बहुत ही वो पाबंदियां भी कह लें, या फिर वो दौर इतना मुश्किल कि हर एक के सोच विचार थोड़े अगर अलग होना, वो कष्ट सहते हुए भी उनको ये एक अपने अंदर का ये जज्बा उनका इतना दृढ़, ये डिटर्मिनेशन उनकी, कि अगर उन्होंने ये माना कि अगर एक प्यासे को प्यास लगी हो और पानी मिल जाए तो वो खुद भी कितना खुश होता है, वो कितना शुक्र करता है, और वो ये भी चाहता है कि ये पानी जितने भी प्यासे हैं सब तक पहुंचाया जाए। तो उस समय वो इतनी विपरीत भावनाएं जब थी, तो भी उन्होंने वो उस का एक मोमेंट को ऐसे देखा कि चाहे वो कष्ट अपने ऊपर लेते थे, फिर भी वो हर एक उस प्यासे के पास ये ब्रह्म ज्ञान रूपी पानी लेकर गए, कि वो उस तरह भी हर एक के लिए जीवन सिर्फ उन्होंने यही लगाया कि जहाँ मेरा जीवन संवरा है, जितने भी और संवरा सकें तो सभी तक वो ब्रह्म ज्ञान लेके जाया जा सके। वहीं हम अगर बाबा अवतार सिंह जी की भी बात करते हैं, तो फिर ये बीड़ा जब उन्होंने उठाया, तो जहाँ हमारे पास ये अवतार वाणी रूपी तो दात उन्होंने बख्शी, जो हम इतने सरल भाषा में भी आज की डेट में भी अगर हम वो पढ़ते हैं तो लगती है कि ये इतनी बेसिक बातें हैं जो हमें अपने जीवन में, चाहे वो ह्यूमन वैल्यूज़ की बात हो, चाहे वो फिर और कोई भी हमारे जीवन का पहलू ऐसे पकड़ लें कि एक एक शब्द जो अवतार वाणी का है उसमें ऐसा देखें
कि जो हमारे पहलू हैं वो इतने खूबसूरत, इतने रेलेवेंट आज की भी टाइम पे हैं कि हम कैसे ये नहीं कह सकते कि अभी हम अगर वो पढ़ेंगे तो हमें लगेगा एक एक बात हमारे मन की ही उसमें लिखी है। तो जहाँ उनकी इतनी बड़ी एक ये अवतार वाणी की तो दान रहा हमारे जीवन के अंदर, वहीं साथ में फिर उन्होंने एक और भी जो पहलू रखा कि आगे अगर वो माता बुद्धवंती जी के साथ भी अगर वो जीवन का उनका रहा तो उसमें भी एक दासी ये पुस्तक पढ़ रही थी जो बुद्धवंती जी के ऊपर है, तो दासी उसी का एक विचार का हिस्सा है उसमें। तो वो दासी आप सबके चरणों में रखना चाहेगी कि कैसे बुद्धवंती जी के पास जब आए एक महात्मा, एक बहन आई और कहा कि एक हमारा बच्चा थोड़ा सा ठीक नहीं है तो ये चरणामृत रूप मुझे बाबा जी का पिलाना है। तो माता जी ने उनको समझाते हुए जहाँ ये तो समझाया कि आपके घर में तो सभी ब्रह्मज्ञानी हैं, तो सिर्फ ये उसको अंधविश्वास की तरह ना लें कि सिर्फ बाबा जी का ही चरणामृत ठीक कर सकता है। नहीं, ये तो किसी भी शरीर जिसके अंदर ये ब्रह्म ज्ञान का वासा है, किसी भी शरीर का चरणामृत पिला दें तो वो आपके मन के भाव पूरे हो जाएंगे। उसके लिए इतना ये समय वेस्ट करके इतनी दूर भवन तक आने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर उन्होंने जो बाबा अवतार सिंह जी के विचार उस बहन तक रखे, वो दासी पढ़ के सुनाना चाहेगी। जिनका गुरु पूरा होता है उनकी संत भी पूरे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास आने की बजाय अपनी मांगे इन संतों से ही पूरी कर लीजिए। संसारिक पदार्थ चाहें या संसारिक दुख को दूर करना हो तो भी इन संतों के चरण धोकर पिए, सारे कार्य ठीक हो जाएंगे। तो कैसे उस समय भी चाहे बाबा अवतार सिंह जी खुद सद्गुरु रूप होके भी एक ये नहीं दिखाना चाह रहे थे कि वो खुद सद्गुरु हैं तो वो श्रेष्ठ हो गए। उन्होंने पूरी सत्संग के अंदर ये वो जो भाव डाला कि जो संगत है वही प्रधान है, वही महान है। तो उन्होंने अपनी वाली शक्तियाँ भी इस सत्संग के साथ साझी करी। यही कहा कि अगर मेरे शरीर का वो महत्व उतना नहीं है जितना इस सत्संग के एक एक जो भी आते हैं जन उनका है, तो कैसे ये सिर्फ चरणामृत भी बात लें तो सिर्फ श्रद्धा की ही बात है। तो उस ब्रह्म ज्ञानी महात्मा का जब पिला लिया जाए तो भी कार्य उतना ही होना है जितना सद्गुरु के शरीर के चरणों का बना चरणामृत हो। तो जहाँ इतनी बड़ी शिक्षा हमें वहाँ इस घटना से भी मिल रही है। आगे दासी अब समय की पाबंदी के कारण और शब्द नहीं यूज़ करना चाहती। बाकी आने वाले दिनों में भी दासी को बहुत मौका मिलेगा, समय मिलेगा आपके चरणों में अपने मन के भाव रखने के लिए। तो फिर जहाँ आप इतने सुबह से ही पंक्तियों में लगे, टाइम इतना लगाकर, और सब अपने दूर दूर भी घरों से आए हैं, कोई एक दिन समय भी निकाल पाया तो एक दिन के लिए ही समागम आया। जो जितना है सभी का परवान, जो अभी इस टाइम लाइव इंटरनेट पे भी देख रहे हैं या किसी कारण वो नहीं भी देख पाए और उनका मन भी था आने का पर नहीं भी आ पाए, तो दातार सभी पे कृपा करे कि यहाँ से हम जो आए हैं वो तो अपनी झोलियाँ एक एक गुण एक ऐसे जो यहाँ एक एक भक्त के मुंह से आज निकले वो हमारे जीवन में ज़रूर आए। और उनको भी जो ये नहीं कर पाए दातार उन पे भी कृपा करे कि ये सारी जो उनका भी ये जो रिश्ता है, ये ज़िंदगी है उनकी भी, वो भी निरंकार के एहसास में रह के और अच्छी स्ट्रॉन्ग, और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग आगे से आगे मुकम्मल होता जाए। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार जी, यहाँ सभी उपस्थित जो हमेशा दिल अपना इस परम पिता परमात्मा इस निराकार में लगा के ये भक्ति भरा जीवन बिता रहे हैं, और ये स्थान का नाम भी जैसे है भागेश्वर, तो वो जो भाग की बात आती है कि अक्सर हम ये तो दुनिया में देखते हैं कि ये शब्द ही कि ये भाग के अर्थ कितने अलग हो जाते हैं। एक वैसा भागना जिसको दौड़ना भी कहा जाता है, एक वैसा भाग कि इसके
टुकड़े कर दिए जाएं, इसके भाग कर दिए जाएं। एक ऐसा भाग जो शामिल होने की बात होती है, हिस्सा लेने की बात, भाग लो, और एक भाग्य की बात कि ये किस्मत की जो बात आती है। तो हमें ये किस्मत ने तो, भाग्य ने ऐसा बना दिया कि इस संसार में, इस मनुष्य योनि मिल तो गई, ये आत्मा का कल्याण जिस योनि में होना है, तो ये तो हो गया। अब हमारा ऊपर ये चुनाव कि हमने जीते जी कौन सा भाग लेना है। क्या हमने अपने कर्तव्य, जिम्मेवारियां और जो मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य, ये परमात्मा को पाना, अपने आप की पहचान करनी, इसमें कैसा भाग्य लेना है? वो भाग लेना है कि जिम्मेवारियों से, इस लक्ष्य की प्राप्ति से दूर भाग जाएं, या फिर इसका भाग बने। अक्सर संसार में कैसे वो समय भी ऐसे आते हैं कि हमें लगता है कि इस समय क्या हम घर परिवार की जिम्मेवारियों को पूरा करें, या इस समय और कुछ किया जाए। तो बहुत ही ये तनाव से हो जाते हैं, ये दिमाग दिल बट जाता है, उसका भाग हो जाता है। तो बात वही कि जब ये परमपिता परमात्मा ही सब कुछ है, इसी के अंदर पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, हमारे भीतर, सामने वाले के भीतर, वो बात जो हर किसी धर्म ग्रंथ में बताई गई कि मुक्ति के हकदार इंसान तुम इस मानव जीवन को जी के इस प्रभु परमात्मा को हर समय के लिए देख लो, ये ब्रह्म ज्ञान लेकर। तो ऐसा करने से फिर वाकई ही वो जीते जी मुक्ति के हकदार बनते हुए, फिर जब ये श्वासें खत्म होंगी तो भी वो मुक्ति मिलनी संभव तभी होती है जब इस ब्रह्म ज्ञान के ऊपर चले, इस परमात्मा को हर समय देखें, इसके एहसास में रहें। और फिर ये भी पता चल जाता है, जब ये रचनहार ही एक है तो सारी रचना एक है, सभी इसके बनाए, फिर कोई भेदभाव नहीं, कोई नफरत के कारण नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब एक समान, सब बहुत ही श्रेष्ठ। तो बात वही कि हम अक्सर धर्म ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत मुबारक कार्य है कि ये पढ़ने को भी पढ़ें, पर बात वही है कि सिर्फ एक, जैसे हम अभी श्रवण भी कर रहे थे, कि पढ़ने तक सीमित नहीं रहना, क्योंकि पढ़ेंगे और कोई भी काम अगर हम बिना समझे करते हैं वो फिर रटन हो जाता है, वो सिर्फ एक बुद्धि में याद करके ही वहाँ तक ही सीमित रह जाती है बात। पर ये असली भक्ति तो भक्ति मार्ग पे रह के वो भक्ति में जीवन जीना है, वो कर्म करने हैं। तो ऐसे कर्मों के ऊपर केंद्रित करें, वरना तो वो कहानी हर एक ने पता नहीं कितनी बार सुनी होगी कि वो एक शिकारी जब तैयार करता है अपने शिकार से पहले और बहुत सारे बीज डाल देता है कि ये पंछी चिड़िया आके बीज खाएंगी, और उसी समय वो एक नेट से उनको पकड़ा जा सकता है, वो पंछियों का शिकार किया जा सकता है। और उसी में एक पंछी ने सबको ये बात बता दी, और वो फिर सिर्फ रटन रूप एक बार बार बोलते गए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम दाना नहीं खाएंगे, हम फंसेंगे नहीं। तो वही रटन की तरह करते तो रहते, और अब वो शिकारी को लगता कि ये तो समझदार हो गए हैं, मैं दाना डाल भी दूंगा तो ये मेरे झांसे में नहीं आएंगे। और फिर भी एक दिन चांस लेके जब वो ऐसा करता तो हर पंछी फिर वही रटन तो कर रहा है कि हम फंसेंगे नहीं, और फिर भी दाना डालते ही सब वो दाना चुगने जाते हैं, और कैसे उस नेट में फंस के, वो जाली में फंस के वो शिकार बन जाते हैं। और जब शिकार बने भी गए तो भी यही बोली जा रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तो बात वही, ये रटन का मार्ग भक्ति मार्ग नहीं है। ये एक परमात्मा को समझ के, देखकर, इससे प्यार करके फिर हर कार्य करना भक्ति बन जाता है। ऐसा जीवन ही जीना संतों ने सिखाया है कि कर्तव्यों से, अपनी जिम्मेवारियों से पीछे नहीं होना, पर सबसे पहले प्राथमिकता फिर भी इस परमात्मा को ही देनी है।
मन में सिर्फ परमात्मा जब होता है तो वहम भुलेखे अंधविश्वास इत्यादि सब दूर होते जाते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट होना एक जीवन में वैसे भी हम कोई भी कार्य करें तो वो अंधाधुंध कार्य ना हो, उसके पीछे वो कारण पता हो कि हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों, तो वो स्पष्टता होनी जैसे हर चीज़ में ज़रूरी है, वैसे ही आध्यात्मिकता का मार्ग, भक्ति का मार्ग, सबकी अपनी भक्ति, एक यूनिक रिश्ता अपना और परमात्मा का जो बनता है, तो ये हर एक को सही कारण से करना है, किसी डर डरावे से नहीं, किसी और कारण से नहीं कि घर पे सब कह रहे हैं सत्संग पे चलो तो एक किसी का मन रखने के लिए चले गए। सत्संग तो मन से की जाती है, सेवा सुमिरन निस्वार्थ होके, ये मन की तार परमात्मा से जोड़नी है तो निस्वार्थ होके, एक अपने किसी वजह से नहीं, एक डर से नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम के ऊपर आधारित है ये भक्ति का रिश्ता। तो अपने रूप के इस परमात्मा से मिलन के लिए भक्ति की जाए, सही कारण से भक्ति की जाए, तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये भक्तिमय जीवन हर किसी के हिस्से आए, सभी अपना रुझाव आध्यात्मिकता पे लगाएं, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हर एक की हो, हर कोई अपने आप को मानवता के लिए समर्पित सेवा में लगाए रखे, मन से सुमिरन इस परमात्मा के साथ लगन लगा के करता जाए। संतमति वालों के साथ ये सत्संग रूप सिर्फ उनकी बातें सुनकर काम तक नहीं, जीवन पे भी एक लागू की जाए, तो दातार हर एक पे कृपा करे, सभी की भक्ति और दृढ़ होती जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनांस पर विचार पर। साथ संगत जी, दास आज आप जी के लिए लेकर आया है बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक सत्संग विचार, जिसका विषय है सत्य का प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, बहुत समय पहले एक प्राचीन नगर में एक प्रसिद्ध संत महात्मा शिवानंद रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपने दुखों का समाधान पाने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास आते थे। उसी नगर में एक धनी व्यापारी राजेश्वर भी रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा शांत और दुखी रहता था। उसे हर समय भय सताता था कि कहीं उसकी संपत्ति लूट न जाए, उसका मान सम्मान खत्म न हो जाए। उसने कई जगहों पर शांति की तलाश की, लेकिन उसे सुकून नहीं मिला। एक दिन किसी ने उसे महात्मा शिवानंद के बारे में बताया। वह तुरंत संत के आश्रम पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे बताइए, सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त होती है। शिवानंद महाराज मुस्कुराए और बोले, वत्स, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा। मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ। पास के जंगल में एक साधु रहते हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि उन्होंने सच्ची शांति कैसे कमाई। राजेश्वर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह साधु से मिलने के लिए निकल पड़ा। राजेश्वर जंगल में पहुंचा और देखा कि साधु एक कुटिया में रहते थे। उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, फिर भी उनके चेहरे पर अपार शांति थी। राजेश्वर ने पूछा, महात्मा जी, आपके पास न धन है, न घर है, न परिवार, फिर भी आप इतने शांत और आनंदित क्यों हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं रोज एक नियम का पालन करता हूँ। जो भी मेरे पास आता है मैं उसे कुछ न कुछ दे देता हूँ, चाहे वह प्रेम हो, सेवा हो या आशीर्वाद। बदले में मैं कुछ भी पाने की अपेक्षा नहीं रखता। जब मैं स्वयं का
जब मैंने स्वयं का त्याग कर दिया तभी मुझे शांति मिली। राजेश्वर ने यह सुनकर क्या सच में त्याग और सेवा से शांति मिल सकती है, वह संशय में पड़ गया। साधु ने उसे एक चमकता हीरा दिया और कहा, इसे अपने पास रखो और 3 दिनों बाद वापस आओ, लेकिन ध्यान रहे इस हीरे को कोई देख न पाए। राजेश्वर ने हीरा लिया और अपने घर लौट आया। पहले ही दिन उसे हर समय इस बात का डर सताने लगा कि कोई इस हीरे को चुरा न ले। वह रात भर सो नहीं पाया। दूसरे दिन उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह अत्यधिक चिंतित रहने लगा। तीसरे दिन वह थक कर साधु के पास लौटा और बोला, महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। जब तक यह हीरा मेरे पास था मुझे केवल चिंता और भय ही सताता रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जितना अधिक तुम भौतिक वस्तुओं से जुड़े रहोगे उतना ही अशांत रहोगे। त्याग और सेवा में ही असली सुख है। राजेश्वर को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख मिल चुकी थी। उसने तय किया कि वह अपने धन का उपयोग जरूरतमंदों की सेवा के लिए करेगा। धीरे धीरे उसने निस्वार्थ सेवा करनी शुरू कर दी और पाया कि उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत और आनंदित था। अब वह हर दिन संत के पास जाता, ज्ञान प्राप्त करता और अपने नगर में सेवा का कार्य करता। कुछ ही समय में वह पूरी तरह बदल गया। सत्संग जी, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुख त्याग और सेवा में है। भौतिक वस्तुओं में केवल क्षणिक सुख देती है, लेकिन शांति भीतर से आती है। जब हम स्वार्थ को त्यागते हैं तभी सच्चा आनंद प्राप्त होता है। धन, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य केवल बाहरी चीजें हैं। असली खजाना प्रेम, करुणा और संतोष में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि वास्तव आनंद और शांति भौतिक सुखों में नहीं बल्कि त्याग, सेवा और आंतरिक संतोष में है। जब हम बाहरी चीज़ों के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ देते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तब हमारा जीवन धन्य हो जाता है। सच्ची शांति का रहस्य। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंचाइयों में एक प्राचीन आश्रम था। वहाँ एक ज्ञानी संत महर्षि देवदत्त अपने शिष्यों को आत्मज्ञान और शांति का मार्ग सिखाते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और हर दिन उनके पास लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन एक युवक अरुण उनके पास आया। वह बहुत ही व्याकुल और दुखी था। उसने महर्षि से विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैंने बहुत कमाया, प्रतिष्ठा पाई, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिली। कृपया मुझे बताइए कि शांति कहाँ मिलेगी। महर्षि देवदत्त मुस्कुराए और बोले, वह शांति का रहस्य जानने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तुम 7 दिन तक इस आश्रम में रहो और जो मैं कहूँगा उसे ध्यान से सुनो। अरुण ने सहमति दे दी। पहले ही दिन महर्षि ने अरुण से कहा, आज तुम्हारा पूरा दिन मौन रहेगा और ध्यान करेंगे। सिर्फ अपने भीतर झांकने का प्रयास करो। शुरुआत में अरुण को कठिनाई हुई। उसके मन में अनेक विचार आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है। दूसरे दिन महर्षि ने उसे आश्रम के अन्य शिष्यों और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए कहा। अरुण ने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद की और उसे पहली बार आनंद का अनुभव हुआ। तीसरे दिन महर्षि ने अरुण को एक नदी के किनारे भेजा और कहा, इस प्रवाह को देखो, यह निरंतर बढ़ती रहती है। जीवन भी ऐसे ही है, इसे रोका नहीं जा सकता। जब तुम प्रवाह के साथ चलना सीखोगे तभी शांति मिलेगी।
अरुण ने नदी को ध्यान से देखा और समझ गया कि जीवन को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करने से ही अशांति उत्पन्न होती है। 7वें दिन महर्षि ने अरुण से कहा, तुम्हारे पास जो भी सबसे प्रिय वस्तु है उसे त्याग दो। अरुण के पास एक सोने का सिक्का था जिसे वह अपनी सौभाग्य की निशानी मानता था, लेकिन गुरु के आदेश पर उसने उसे त्याग दिया। आश्चर्यजनक रूप से उसने अपने भीतर एक अद्भुत हल्केपन और स्वतंत्रता का अनुभव किया। महर्षि देवदत्त बोले, वस्त सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम मौन को अपनाते हो, निस्वार्थ सेवा करते हो, जीवन के प्रवाह को स्वीकार करते हो और मोह को त्यागते हो, तब तुम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हो। अरुण ने यह समझ लिया और उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। अब वह न तो धन के पीछे भागता, न ही बाहरी सुखों की खोज करता, बल्कि हर क्षण को स्वीकार करके जीता था। इस कहानी से यह शिक्षा प्राप्त होती है, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर स्वयं में है। जब हम ध्यान, सेवा, स्वीकृति और त्याग को अपनाते हैं, तब हम वास्तविक शांति का अनुभव करते हैं। सत्संग जी आत्मज्ञान और शांति का मार्ग। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। जब हम सच्चे ज्ञान, आत्मिक शांति और ईश्वरीय प्रेम से जुड़ते हैं तो हमारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। जीवन में हर कोई सुख, शांति और प्रेम की खोज में भटकता रहता है, लेकिन असली शांति बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपी होती है। भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा कभी नहीं जन्म लेती और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। जब तक हम इस रहस्य को नहीं समझते, तब तक हमारा मन मोह, अहंकार और भौतिक सुखों की दौड़ में उलझा रहता है। हमें शरीर नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। आत्मा अमर है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब हम आत्मा के ज्ञान को समझ लेते हैं, तब संसार के दुख हमें प्रभावित नहीं करते। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका शांत मन है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में सुख और शांति अपने आप आ जाते हैं। एक राजा, उदाहरण के लिए एक राजा था जिसे हर समय चिंता रहती थी। एक संत ने उसे कहा, राजन, यदि तुम सच्ची शांति चाहते हो तो बस एक बार नियम का पालन करो, जब तक आवश्यक न हो सोचो मत। राजा ने इस पर अभ्यास किया और पाया कि जब वह बेवजह की चिंताओं को छोड़ देता था तो उसका मन हल्का और प्रसन्न हो जाता था। मन को साधने के लिए ध्यान और सत्संग आवश्यक है। अनावश्यक चिंताओं से बचे, क्योंकि अधिक सोचने से दुख बढ़ता है। वर्तमान क्षण में जीना सीखे, यही सच्चा आनंद है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और सभी महान संतों ने प्रेम और सेवा का संदेश दिया है। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट होता है और आत्मा की शांति और आत्मा को शक्ति प्रकट होती है। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करें, इससे आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। अपने परिवार, समाज और प्रकृति के प्रति प्रेम भाव रखें। सच्चा धर्म सेवा और करुणा में न कि केवल कर्म कांड में है। सभी ग्रंथों में कहा गया है कि जब तक हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ते और अपने आप को ईश्वर को समर्पित नहीं करते, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
सभी धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। साथ संगत जी, ईश्वर में पूर्ण विश्वास और समर्पण ही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। हमें अपनी समस्याओं को ईश्वर पर छोड़ना चाहिए, धैर्य और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हम समर्पण की भावना अपनाते हैं तो हमारे भीतर से भय और तनाव समाप्त हो जाता है। मनुष्य हमेशा अधिक पाने की लालसा में दुखी रहता है, लेकिन जिसने संतोष अपना लिया वह सबसे बड़ा धनी है। एक संत के पास, उदाहरण के लिए, एक संत के पास बहुत से लोग आते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुदेव, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न रहते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, मैंने अपनी इच्छाओं को त्याग कर दिया है, इसलिए मैं सबसे अधिक धनी हूँ। इच्छाओं पर नियंत्रित रखना ही सच्चा सुख है। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि अहंकार और मोह का भी होना चाहिए। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि सत्संग का सार यह है कि हमें अपने जीवन को आत्मज्ञान, सेवा, प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलाना चाहिए। जब हम भौतिक सुखों के बजाय आंतरिक शांति की खोज करते हैं तब हमें असली आनंद मिलता है। सत्य, प्रेम, सेवा और ध्यान को अपनाकर ही हम मोक्ष और सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन सत्संग, ध्यान और आत्मचिंतन करें, जिससे हमारा जीवन सुखद, शांत और आध्यात्मिक बन सके। सत्संग जी, आप सभी को अगर प्रेरणादायक कहानी विचार अच्छे लगे हो जो दास के द्वारा आप जी के चरणों में बोले गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन्य निरंकार जी।